87-88 की घटना होगी। पूज्य गुरुदेव से एक आए मिलने के लिए पूर्वांचल के कार्यकर्ता थे और उनका मन था, गुरुदेव की उसी समय में जो है लेखमाला समाप्त हुई थी, हमारी वसीयत और विरासत लगभग अंत की तरफ थी। तो जो गुरुदेव की हिमालय यात्राओं का वर्णन था उसको पढ़कर उनके मन में भाव हुआ कि एक बार मैं भी हिमालय होकर के आता हूँ, क्या पता मुझे भी वहाँ कोई ऋषि के या भगवान के दर्शन हो जाएं, ऐसा उनको मन में था। तो गुरुदेव से पूछने के लिए आए। गुरुदेव ने कहा चला जा बेटा, तेरा मन है तो चला जा, कोई दिक्कत की बात नहीं। गए, ऊपर गए तो गंगोत्री के आगे तूफान सा आ गया, रास्ता भटक गए। अब भटकते भटकते क्या हुआ कि उनको कहीं मन में लग रहा था भगवान के दर्शन हो जाएं, ऐसा ऐसा सोच रहे थे। इतनी देर में दूर से उनको गुफा दिखाई पड़ी, गुफा के अंदर कहीं दीपक जल रहा था, वहां पहुंच गए और वहां पर पहुंचे तो देखा कि अंदर तो एक ऋषि की तरह के व्यक्तित्व बैठे, एक शिष्य भी बैठा हुआ है। उनके तो रोए रोए खड़े हो गए, उनको लगा कि जो मैं मन में सोच रहा था वो तो साकार घट रहा है। उनने पैर छुए, पैर छू के शांत वहां बैठ गए। कुछ मिनट गुजरे तो उनके जो ऋषि सामने बैठे थे उनसे क्या बोले, बोले बेटा इस युग के भगवान के पास से आ रहा है और पत्थरों में भगवान ढूंढता खुद रहा है, यहां क्या मिलने वाला है, भगवान को छोड़ करके यहां क्यों आया है। वो क्षण था, वापस को लौटे, हृदय की भावना बदल गई। यहाँ पर पुराने कार्यकर्ता आते थे, मेरे ख्याल से मामा जी जानते होंगे, डीआईजी थे चतुर्वेदी जी, पुराने अपने कार्यकर्ता थे। वो तंत्र विद्या के उपासक थे, तो उस समय के बड़े प्रसिद्ध तांत्रिक हुए भूतनाथ जी, उनसे दीक्षा लेना चाहते थे। उनने कहा कि आपके गुरु हम नहीं हैं, आपके गुरु आपको खुद बुलाएंगे। भटकते भटकते एक दिन यहाँ आ गए शांति कुंज। शांति कुंज आए तो गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने, उनने सोचा कि हमको शांति कुंज में रुकने को कहेंगे। गुरुदेव ने कहा नहीं बेटा यहाँ जगह नहीं है, जबकि पूरा शांति कुंज खाली था। अब उनको लगा कि ऐसा कैसे इतना, और हम तो सुन के आए थे कि गुरुदेव सबको रोक लेते हैं, और ऐसा कैसे हुआ, गुरुदेव ने हमें भी भेज दिया। वो भटकते घूमे, यहाँ से गए तो एक दूसरे आश्रम में गए, पहले काली कमली वाले बाबा जो थे ऋषिकेश में उनके यहाँ गए। वहाँ गए तो वहाँ पर जो बैठे थे संत, वो उनसे बोले अरे भगवान ने तुम्हें यहाँ भेज दिया। बोले यहाँ पर क्यों आए हो, हरिद्वार जाओ। अब फिर हरिद्वार को आए, हरिद्वार में गए तो पावन धाम है, वहाँ गए, पावन धाम के जो स्वामी जी थे उनके यहाँ जाकर के रुके। तो उन्होंने कहा बेटा जिनके पास से तुम आ रहे हो वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, पूरा ब्रह्मांड उनकी मुट्ठी के अंदर है, जरा जोर से दबा देंगे तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। वहां से गए तीसरे स्वामी जी के पास गए, 3 दिन तक तो भटकते रहे। जहां गए वहां पर व्यक्ति ने मिलने के साथ पहली बात यही कही कि अरे तुम जिनके पास आ गए हो वो तुम्हारे जीवन को, व्यक्तित्व को बदल देने की सामर्थ्य रखते हैं। 3 दिन के बाद भटक करके यहाँ आए तो शांति कुंज एकदम भरा हुआ था। यहाँ पर 15-20 हजार लोग आए हुए थे। गुरुदेव ने कहा चिंता मत कर, तेरे लिए कमरा रखा हुआ है। कमरा रखा हुआ था, आके बैठ गए। उनकी कुछ समझ में नहीं आया। जब सुबह वो ध्यान के लिए बैठे, उनको कुछ समझ में नहीं आया कि घटा क्या। सुबह ध्यान के लिए बैठे तो उनको ध्यान में उनके गुरु दिखाई पड़े। बोले बेटा तुझे समझ में आया? नहीं समझ में आया गुरुदेव। बोले अरे तू जिनके पास आ गया है वो गुरु नहीं है, भगवान है। बोले तू भगवान के पास आ गया है, और बोले इसलिए तुझे सब जगह पर गुरुदेव ने भेजा कि तू हर जगह पर जाकर अपने मन की जो शंका है पहले उसका निराकरण कर ले कि मुझे किसके पास बुलाया गया है। बोले जब तू सब जगह से भटक करके यहाँ पर आएगा तब तुझे पता चल पाएगा कि जिनके पास तू पहुँच गया है वही तेरे गुरु है और वही तेरे भगवान है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो बिना भटके पहुँच गए। हमारे को तो गुरुदेव ने यूं ही उंगली पकड़ करके बुला लिया है।